हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का JEE नीट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी से संक्रमण तत्व के 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। 3D श्रेणी के ट्रांजिशन एलिमेंट के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने लिखने के पहले कुछ मैं मूलभूत थ्योरी बताना चाहता हूं। आज की स्थिति में कुल 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से जो शून्य समूह के तत्व हैं, शून्य समूह के तत्वों एवं हाइड्रोजन को छोड़कर कुल 110 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी न किसी उत्कृष्ट गैस या शून्य समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम्मिलित रहता है। अतः इन 110 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी न किसी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। तो चलते हैं 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो 3D श्रेणी है संक्रमण तत्वों का, वह स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। सेकंड जो होता है वो टाइटेनियम एलिमेंट होता है। थर्ड जो होता है वेनेडियम होता है। फोर होता है क्रोमियम। फिफ्थ होता है मैग्नीज। सेवंथ होता है आयरन Fe एंड देन कोबाल्ट, देन निकिल और देन कॉपर, लास्ट में जिंक रहता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, Mn का 25, मैग्नीज का, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। और इस तरह से कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, Zn का परमाणु क्रमांक 30। इस श्रेणी में स्कैंडियम को लेकर कुल 10 एलिमेंट होते हैं। इन 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी न किसी शून्य समूह के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ लिखा जाता है। 3D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम्मिलित होता है। अतः इसको और सरल बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह से आप सबको बताऊंगा जो कि आपको समझने में सुविधा हो, लिखने में सुविधा हो। जिस तत्व
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। उस तत्व में कौन सा उत्कृष्ट गैस समूह का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम्मिलित है, उसके इलेक्ट्रॉन को दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देते हैं। जो शेष इलेक्ट्रॉन होगा वह वाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस तरह से अगर आप स्कैंडियम के 20 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, आपको शेष इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो 3 है। इन 3 इलेक्ट्रॉन को आपको 2 ऑर्बिटल में डिवाइड करना है, और वो ऑर्बिटल होंगे, एक 4s होगा और एक क्या होगा 3d। क्योंकि ये तत्व 3d श्रेणी के है, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 3d ऑर्बिटल में। सबसे पहले आपको 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल पे फिल कर देना है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन आपको d ऑर्बिटल में डाल देना है। इस तरह से स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 21 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये कॉमन एलिमेंट आर्गन एंड 3d पर 1 4s पर 2, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक इसी प्रकार टाइटेनियम को आप समझ सकते हैं, 22 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इस परमाणु क्रमांक में से जो कॉमन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या परमाणु क्रमांक है उसको माइनस कर देते हैं। जो शेष इलेक्ट्रॉन बचता है वो होता है 3 और 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से बांटेंगे जैसे कि स्कैंडियम के केस में बांटे थे। तो सबसे पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, बचा वाला 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 3d में, और इस तरह से टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होगा आर्गन Ar 3d पर 2 4s पर 2। नेक्स्ट एलिमेंट है वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। इसको माइनस करते हैं आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन से, और ये शेष जो बचा वाला है ये आता है 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन को आपको 4s में और 3d में बांटना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप s में डाल दीजिए, बचा वाला जो इलेक्ट्रॉन है 3d में जाएगा, तो 3d पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से वेनेडियम एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा कितना, आर्गन Ar 3d पर 3 एंड 4s पर 2। नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम, Cr24 एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर को आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 से माइनस करते हैं। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगा 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन को आप ठीक उसी प्रकार से 4s में 2 एंड 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इस तरह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 होता है उसको आप लिख सकते हैं Ar 3d पर 5 4s पर 1, ठीक है। यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट ध्यान देना पड़ेगा, जिस d ऑर्बिटल पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो वाह्यतम कक्ष का s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उसको d पर 5 कर देते हैं, इसलिए इस पर d पर 5 होना चाहिए और होता है। जबकि आना क्या सीक्वेंस चाहिए d4, लेकिन d4 को 5 बनाने के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s से
1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसको क्या है अर्धपूरित कक्षक के रूप में बदल देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस तरह से D को स्थायी बनाने के लिए, इसकी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसको D5 कर दिया जाता है। इसके नीचे है मैग्नीज। मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25। इस 25 में से आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो ये बनेगा 7 इलेक्ट्रॉन। इन 7 इलेक्ट्रॉन को फिर आप उसी तरह से बांटेंगे जैसे पहले वाले तत्वों में बांटे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल पे चला जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पे भरा जाएगा। इस तरह से Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 इस तरह से होगा। Ar 3d पर 5 एंड 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है आयरन। परमाणु क्रमांक इसका होता है 26। इस परमाणु क्रमांक से आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 को माइनस करेंगे तो जो शेष इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगा 8। इस 8 इलेक्ट्रॉन को आप 4s में 2, 3d पर 4, 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आयरन 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन के साथ 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन, 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है कोबाल्ट 27, इसका एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर में से आर्गन के एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो 9 इलेक्ट्रॉन होगा। इन 9 इलेक्ट्रॉन को 4s में पहले 2 भर देंगे, उसके बाद फिर 7 इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3d में। और इस तरह से कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बनता है इन ब्रैकेट Ar 3d पर 7, 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है निकल, जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। इस 28 में से आर्गन के ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे और ये बचेगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। इन 10 इलेक्ट्रॉन को 4s में 2, 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से निकिल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के साथ 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन, 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर परमाणु क्रमांक 29, इसको माइनस करते हैं आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन से और ये बनता है आपका 11 इलेक्ट्रॉन। इन 11 इलेक्ट्रॉन को 4s पर 2, 3d पर 9 इस तरह से। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा कॉपर का इस तरह से होगा 29 आर्गन 3d पर 10, 4s पर 1 हो जाएगा। जो नियम यहाँ पालन किए थे वही नियम यहाँ भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, रफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उस पर आपने देखा 3d पर 9 आ रहा है। इसको फिल करने के लिए, इसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट 4s से ले लिया जाता है और ये 3d ऑर्बिटल स्थायी हो जाता है। लास्ट एलिमेंट है Zn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इस 30 इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन से
माइनस करते हैं, बचेगा क्या आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन। इन 12 इलेक्ट्रॉन को 4s ऑर्बिटल में 2 एंड 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है आर्गन 3d पर 10 4s पर 1। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 3d श्रेणी के संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉन